नसरुद्दीन अहमद, भगोड़ा विधायक, चारों विधायक भाग गया, फर्क नहीं पड़ता एमआईएम को। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, एमआईएम अभी जिंदा है। हाँ, ये बताइए, ये जो देखने को मिला बिहार की राजनीति में, खासकर सीमांचल में 4 विधायक जो है राजद में चले गए, क्या कहेंगे? इसमें ये कहेंगे कि जो लोगों ने एमआईएम को समर्थन दिया था, यहाँ की माइनॉरिटी की आवाज़ के लिए, यहाँ की निदान के लिए, यहाँ की मजलूमों की इंसाफ के लिए इन लोगों ने गद्दारी किया है, अपने आप को बेचा है राजद को। और राजद का जो तेजस्वी यादव है, इन लोगों को दहशत हो गया था एमआईएम से कि आगे चल के एमआईएम उभर जाएगा। इनको कमज़ोर करने के लिए ये तेजस्वी यादव ने गेम प्लानिंग किया है और इसका सारा मास्टरमाइंड जो आपका शाहनवाज है, जो कि इन्होंने इस तीनों को गुमराह करके इसमें किया है। आरजेडी में लोग गद्दार है और इन लोगों को पब्लिक अवाम जो है इसका सजा देगी और एमआईएम को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि टाइगर अभी जिंदा है इंशाल्लाह। मेरा नाम जफर है। ये बताइए, ये जो है ये जो चारों विधायक हैं, इनके लिए आप लोग काफी मेहनत किए थे, आज ये लोग जो है समझ रहते मतलब मंत्री पद का लालच या फिर कोई लालच के में आकर के ये पार्टी छोड़ रहे, क्या? ये लोग पार्टी नहीं छोड़े हैं, यहाँ के गरीब और अल्पसंख्यक समाज के जितने भी लोग हैं दबे कुचले, सबके उम्मीदों में पानी फेर दिए, इन लोगों के सबके भरोसे तोड़ दिए। ये भरोसा तोड़ना उनको बहुत महंगा पड़ेगा और आने वाला समय में हम लोग बताएंगे उनको कि जिस तरह से हम लोग उनको सड़कों पे बैठाए थे, उसी तरह से उसको सड़कों से उतार के ज़मीन पे मिला भी देंगे। और जितने गुनहगार ये चारों विधायक है, उससे ज़्यादा लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी यादव भी है, जो हम लोग के क़यादत को मजबूत होने से घबरा गए और एक साजिश के तहत ये अल्पसंख्यक लोगों को कुचलने का काम किया है। मेरा नाम मेहदी हुसैन। ये अभी सेकुलर मतलब सेकुलर को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, आपके चारों विधायक पार्टी विधायक बनाती है, विधायक पार्टी नहीं बनाती है। जनता के बीच में आए और फिर से चुनाव लड़े, तभी उनको अपने औकात की पता चलेगी। अगर जमानत भी बचा लिए तो हम लोग राजनीति छोड़ रहे हैं। पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रही है। दल से रिजाइन करें, एमआईएम से नहीं, एमएलए शिप से रिजाइन करें, एमएलए शिप से, एमएलए शिप से रिजाइन करें। विधानसभा से जन्म किसी के गोद में लिया, नाम किसी और का लिखा रहा है। वो तो हमारे पतंग छाप पे जीते हैं ना। अरे विधायक से इस्तीफा दे, वाह वाह वाह, अपने पार्टी के संबंध दे और राजद से चुनाव लड़े, और अगर जमानत बचा ली है। सीमांचल के बेबस लोगों को देखा, लाचार गरीब मफलूकुल हाल लोगों को देखा, तो उसने आवाज लगाई, ऐ सीमांचल के लोगों, तुम अपनी ताकत को बनाओ। तुम्हारे बच्चे मासूम, तुम्हारे नौजवान बेरोजगार, तुम्हारी माए दवा के बगैर मर रही है, तुम्हारी 50 गाड़ियां घूम रही थी, कभी दिगलबाग, कभी अमोर बैसा, कभी बायसी। कहाँ अख्तरुल साहब कहाँ है? एमआईएम के सदर साहब कहाँ है? टिकट लेने के लिए लोग पटना दिल्ली दौड़ कर जाते थे, लेकिन एमआईएम की जो ताकत खड़ी हुई, आरा, छपरा, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर की 50 गाड़ियां आकर यहाँ ढूंढ रही थी कि अख्तरुल ईमान कहाँ है, ताकि एक आदर्श टिकट लेकर हम इलेक्शन लड़ सके। अवैसी साहब ने वो इज्जत सीमांचल को देने का काम किया लोगों। और जब हम लोग जीत कर चले गए, यही तेजस्वी जी है, मैंने जाकर कहा था तेजस्वी जी 10 सीट दे दीजिए, बाकी पर आप लड़िए। इन लोगों ने कहा ये खसो खासा, ये गुलामों के बच्चे जीत भी सकते हैं क्या? अच्छा, हम लोग सोचेंगे। जब 5 जीत कर चले गए और हाउस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा, बोला कि नहीं प्रधानमंत्री के यहाँ डेलीगेशन जाएगा, तो अगर लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव जी जाएगा तो सीमांचल का बेटा अख्तरुल ईमान भी जाएगा। और नतीजा ये हुआ, ये बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई कि मुसलमान का बेटा, सीमांचल का बेटा, वहां के लोग तो आकर मेरा तलवा चाटते हैं। ये जमात अगर खड़ी हो गई तो फिर मुसलमान मेरे कब्जे में नहीं रहेगा, फिर मेरा तलवा नहीं चाटेगा। बीजेपी के डर से जो इनकी इज्जत जिल्लत होती है, मेरे पास पनाह लेने के लिए आता है, तो ये तो